फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यकीन मानिए ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि भारत ने आज वो इतिहास कायम कर दिया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। और ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 3 दशक पहले ही आप चले जाइए, भारत पैसे पैसे को मोहताज था। हम सोना गिरवी रखकर दूसरे देशों से पैसा ले रहे थे, तब जाकर अपना देश चला पा रहे थे। ये स्थिति थी हमारी। जो सिचुएशन इस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों की है ना, बिल्कुल इसी कंडीशन में हम थे। लोन हमारे सर पर चढ़ा हुआ था और हमारे पास कुछ ही हफ्तों का इंपोर्ट करने का पैसा बचा हुआ था। उसके बाद हमारे देश में खाने पीने की चीजों की भी कमी हो जाती, लेकिन हमारे महान राष्ट्र ने कभी हार नहीं मानी। लगातार हमारे देश के लोगों ने मेहनत करी और इसी का नतीजा है तो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। जी हाँ, भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में करीबन $12.5 रोज भी हो रहा है, हर हफ्ते ही $700 बिलियन के पार जा चुका है। एग्जैक्टली बताऊं तो करीबन $705 अरब पर हम पहुंच चुके हैं। और हमारे पूरे इतिहास में, यहां तक कि आप हमारे एनिशिएंट इंडिया के इतिहास में भी चले जाइए, कभी भारत का खजाना इतना विशालकाय नहीं था। अगर आप आज का हिसाब भी लगाएं तो दुनिया के कुछ जो सबसे अमीर देश हैं, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, पोलैंड, जर्मनी, ब्राजील, इन सभी से ज्यादा बड़ा खजाना है भारत का। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया उससे भी बड़ा खजाना है। उनका करीबन 400 से लेकर 450 होता है, भारत का 700 पार जा चुका है, लगभग दुगना। और इसी के साथ अब भारत का खजाना दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे वैभवशाली खजाना बन चुका है। हमसे आगे सिर्फ चाइना, जापान 4 गुना है, कम 4 गुना से भी ज्यादा। सीधे भारत का नंबर आता है। और सबसे खास बात, भारत के खजाने में अमेरिकी डॉलर, इसके अलावा पौंड, यहाँ तक कि यूरोप का यूरो, ये सारे हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड थोड़ा सा ही आगे है, वो बहुत अच्छा है। और सबसे खास बात, भारत गोल्ड यानी कि सोने को अपने खजाने में प्राथमिकता इतना पैसा चुटके से देश के खरीदकर खजाने में रख रहे हैं, ताकि कल को जो रूस के साथ हुआ, उन्होंने अपना सारा खजाना अमेरिकी डॉलर के रूप में रखा था। परिणाम यह हुआ कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने अमेरिकी डॉलर ब्लॉक कर दिया, वो अपने खजाने को इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। भारत अपने साथ ये नहीं होने देगा। हमारे पास सिर्फ अमेरिकी डॉलर नहीं होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, इसके अलावा दुनिया की तमाम करेंसीज भी हैं। लेकिन खुशखबरी यही नहीं है। दरअसल 2 खुशखबरी और हैं जो पिछले एक हफ्ते में निकलकर सामने आई है। पहली तो ये कि भारत का खजाना जहां करीबन $12.5 अरब बढ़ा, वहीं हमारे नंबर 1 दुश्मन देश चीन का खजाना 29 बिलियन, जी हाँ 29 अरब गिर चुका है सिर्फ एक हफ्ते में। और गिरता रहा है भाई ताकि हम जल्दी थोड़ा पाए, क्योंकि डिफरेंस बहुत है। 41 से लेकर 42 बिलियन डॉलर का गैप भरा है। बहुत ज्यादा गैप है, मगर गिरना उनका अच्छी बात है। खुशखबरी ये है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि अंग्रेज, जिन्होंने सालों तक बल्कि कई सेंचुरीज तक भारत को कसोटा, एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत बर्बाद करके छोड़ गए। आज इतना लूटने के बाद भी उनका खजाना 19वें नंबर पर पहुंच चुका है। जी हाँ, पोलैंड और थाईलैंड जैसे देशों से कम है ब्रिटेन का खजाना, करीबन $188 अरब। यानी कि भारत का खजाना आज की तारीख में ब्रिटेन से करीबन 3 गुना से भी ज्यादा पहुंच चुका है। यानी कि देखा जाए तो इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। जहां भारत एक तरफ शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, वहीं भारत के दुश्मन और भारत के विरोधी लगातार धूल चाट रहे हैं। और यही हमें करना है आने वाले 10 सालों तक, यही हमें सुपर पावर बनाएगा, वो भी एक कंप्लीट सुपर पावर। यार डिफरेंस बिटवीन इंडिया और चाइना, गैप देख रहे थे कितना था, ह्यूज था। तो ये सुन के हमारी मेहनत करके ऊपर जाना भी, उसके बावजूद उसको बीट करना या उसको कैचअप करना चाइना को बहुत टाइम लगेगा। पर अगर चाइना ऐसी गिरता जाए और हम ऐसे चढ़ते जाएं,
उससे जो है ना टाइम देखिए, लगना तो कम होता जाएगा। मैं तो कहती हूँ और गिरे, चाइना और की गिरे। चाल ये है कि जब तक वो गिरेगा उससे पहले वो चेंज कर देगा डॉलर को युआन में और वो नंबर 1 बन जाएगा। अच्छा, बड़ा स्मार्ट क्योंकि है। फॉरेन रिजर्व का मतलब होता है किसके पास कितने डॉलर्स हैं। अब इस लिस्ट में यूएसए क्यों नहीं है? क्योंकि यूएसए तो छाप रहा है, वो तो उसी का है डॉलर, राइट? तो यूएसए के पास तो अनलिमिटेड है। पॉइंट ये, औरों के पास कितने डॉलर है, क्वेश्चन ये है। नहीं, पर चाइना नहीं बनना चाहिए। मगर चाइना का 3.2 ट्रिलियन है, और चाइना उसका का ये है नहीं कि होना जब तक वो धीरे धीरे करेगा, वो पलटा बदल रहा है और युआन को लेके आ रहा है। नहीं तो होना कब होगा? जब वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। जब वो नहीं, फिर लार्जेस्ट भी नहीं इकोनॉमी बनना बन जाएगा तो बोलेगा देखो भैया, मैं लार्जेस्ट इकोनॉमी हूँ और तुमसे बहुत आगे हूँ, अब पूरे वर्ल्ड में युआन ही चलेगा। क्यों? अगर सारा दुनिया बोल दे कि नहीं हम नहीं मानते, फिर करेक्ट। होप तो यही है कि दुनिया कहेगी नहीं, हम नहीं चेंज नहीं करते मानना हैं। चाहिए। क्योंकि भैया यूरोपियन यूनियन और यूएस टुगेदर आ जाए फिर भी बढ़ा है। 1000 टाइम्स बेटर देन चाइना। मैं तो कहूंगी चाइना को कोई भी नहीं करना चाहिए, सारे वर्ल्ड को, दुनिया को करना है। यूएसए चाइना से 1000 गुना बेटर है। और दूसरा जो यूके की बात हो रही है, यूके की आपने वो देखी है साइज चूहा जा, ये तो हमारी दुख की बात है कि छोटा सा नेशन ने इतने बड़े कंट्री को रूल कर लिया, वरना है क्या यूके? जरा सा तो है। वही तो हमारी गलती थी। अगर हम स्ट्रांग होते तो हिम्मत होती इनकी, पर हम लोग खुद ही बटे पड़े थे, छोटी छोटी थी, मगर लालच। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी भी वो आगे है। कोई नहीं। जब इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे वो तो जाएगा इसलिए- तब जो आप कह सकते हैं आपने उसको हरा दिया। पर वो भी इसीलिए हुआ कि पीछे की जब वहाँ गवर्नमेंट के- जो थी वो बकवास थी। उन्होंने उस तरह से सोचा ही नहीं अपने देश का कि हमने दूसरों को पीछे छोड़ना है और खुद आगे बढ़ना है। ये तो मोदी जी के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद हमने देखा है कि डिफरेंस और गैप जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब कह रहे हैं 10 साल तक ऐसे ही चलता रहे, तो 10 साल तक चलने का मतलब ये है कि मोदी जी टाइप के ही लीडर को हम इलेक्ट करें। देखिए, लोग ऑब्जेक्टिवली नहीं सोचते, से बता रहा हूँ। जिस दिन यूके के लोग हिंदी पढ़ेंगे तब आप कह सकते हैं कि हम जीत गए, कहाँ हिंदी पढ़ेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं। राइट? That's अब हम not अंग्रेजी possible. पढ़ रहे हैं, तो जिस दिन वो लोग हिंदी पढ़ेंगे देन वी कैन से वी हैव वन। अरे मैं तो कहती हूँ वो जिस दिन, जैसे हम लोग क्रिकेट के दीवाने हुए हैं और लेके वो आए क्रिकेट, और हम उसके Correct. पीछे इतने जिस दीवाने दिन वो हुए हैं, लोग जो है वो कबड्डी खेलेंगे, तब मैं तो मजा ये आएगा। कहूंगी, मैं तो ये फिर ये कहूंगी जब दिन बिल्कुल। वो कबड्डी खेले। जिस दिन वो लोग कबड्डी खेलेंगे तो हम कह सकते हैं हाँ हमारी गेम अडॉप्ट किया उन्होंने। नहीं, पर अच्छी बात है वो डूब रहे हैं। इतना हमारे देश को बर्बाद किया, अब देख लो कितने सालों बाद अब उनकी भी दुर्दशा हो रही है। पर एनीवे, आप भी बताना कि आपको क्या लगता है कि चाइना और यूएसए के अंदर किसकी करेंसी जो है ग्लोबली एक्सेप्ट होनी चाहिए? क्या चाइना जब अगर देखिए, टफ इसमें- हो जाए तो होनी right, चाहिए? right, इसमें होगा ये कि एक समय पे ऑफ कोर्स चाइना बन जाएगा नंबर 1। जो नंबर 1 तो बन बनता जाएगा है, इकोनॉमी तो में, नॉमिनल जीडीपी में बन जाएगा, तब वो मांग करना शुरू करेगा कि हर करता रहे बंदा मांग। युआन करें। तब नहीं करना। मोस्ट लाइकली यूरोपियन यूनियन और हाँ, यूएसए वही तो एक है। तरफ हो जाएंगे, कहेंगे अभी भी हम तुमसे बहुत ज्यादा है, कंबाइंड चाइना का दोस्त कौन है? डॉलर ही रहेगा। चाइना की कौन सी कंट्रीज का चाइना को सपोर्ट अभी करेगी? रशिया बन रहा है उसका फ्रेंड, क्योंकि रशिया और से कितना भी कर आइसोलेटेड लेगा? है, तो रशिया अलग हो, मगर रशिया टॉप 10 इकोनॉमीज में भी नहीं है। हाँ, तो कौन उसको कुछ करेगा? काउंटर तो चाइना के साथ है कौन? का चाइना अकेला ही है, और वो तो और इंडिपेंडेंट। क्या बताया था मगर मुझे आप न्यूज़ ये में देखें कि चाइना जो है- वो कौन क्या बताया था कि अब चाइना ने क्या कर दिया, अपनी फर्स्ट क्या बना दी, कुछ बताया था ना, एयरप्लेन से रिलेटेड कुछ बताया था। हाँ, चाइना ने जो कमाल किया है कि पैसेंजर एयरप्लेन अपने खुद बनाता वो है। भी बना। ना वो बोइंग यूज करता है, करेगा आपसे, ना बोइंग यूज ना एयरबस, वो अपने खुद बना रहा है। देखा? डोमेस्टिकली उसने चालू कर दिए, इंटरनेशनल के लिए उसने एप्लीकेशन लगा दी है। FAA वगैरह में वो लोग जाके स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं और सर्टिफाई कर सकते हैं। बट दे आर यूजिंग देयर ओन पैसेंजर एयरप्लेन जो उन्होंने और खुद बनाए हैं। ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो अपने आप को इतना कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कर रहा है, क्योंकि उसकी सोच जो है मिलजुल के रहने की नहीं है। और दूसरा जो है, चाइना बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है अफ्रीका वगैरह में। सिर्फ पैसा नहीं, वो उनको चाइनीज भी सिखा रहा है। हेलो, जगह जगह उसने स्कूल्स खोल रखे हैं लोगों क्यों? को चाइनीज सिखाने के क्यों? लिए। क्योंकि वो वहां पे भी कब्जा करके अपना नहीं, उसको बना ये रहे कि हैं। तुम्हें चाइनीज आनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हम ही लीडर होने वाले, तो तुम्हें चाइनीज का फायदा होगा चाइनीज आने का। क्या बात है। जबकि हमने देखा था मालदीव में भी चाइनीज स्कूल्स थे। हाँ, तो वो बहुत जगह अफ्रीका जगह जगह जो है चाइनीज स्कूल्स बना रहा है और फ्री में चाइनीज सिखा रहा है। यूएस में भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं, कई मेजर यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आपको चाइनीज सिखाते हैं। क्यों? बिकॉज चाइना इज फंडिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओ, उससे मुझे पता चला चाइनीज लैंग्वेज स्कूल के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर भी, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी यूएसए में अवेलेबल है, पर हिंदी नहीं है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो फंडिंग चाइना कर रहा है। सोचो। कि हम जो है तुम्हें पैसा देते हैं यूनिवर्सिटी को कि अगर कोई चाइनीज सीखना चाहे तो उसे सिखा दो, ये लो हमसे पैसा। वही तो इतनी दुख की बात है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।